हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गुड स्टडी डेली साइंस टॉप 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सेट 8 का अध्ययन करेंगे। सेट 8 का पहला क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा का कृषि योग्य बनाने हेतु खेतों में किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो मृदा क्षारीय हो जाती है उसको कृषि के योग्य बनाने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। एल्केन जो होता है उसका सामान्य सूत्र मतलब रासायनिक सूत्र क्या है। तो एल्केन का रासायनिक सूत्र है CnH2n+2। क्रायोजेनिक ईंधन तापमान के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्रायोजेनिक ईंधन जो है तापमान के निम्न ताप सिद्धांत पर कार्य करता है। क्रायोजेनिक ईंधन जो होता है वह तापमान के निम्न ताप सिद्धांत पर कार्य करता है। अति चालकता किस स्थिति में होती है, जब प्रतिरोध शून्य हो जाए। जब अति चालकता कब होगी तो क्या, जब प्रतिरोध जब शून्य हो जाएगा तो क्या होगा, तो अति चालकता की स्थिति उत्पन्न होती है। स्टोरेज बैटरी में किनका प्रयोग किया जाता है। स्टोरेज जो बैटरी होती है उसमें शीशा का प्रयोग करते हैं। स्टोरेज जो बैटरी होती है उसमें शीशा का प्रयोग करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है सूक्ष्मता से संबंधित है। नैनो टेक्नोलॉजी जो किससे संबंधित है, तो सूक्ष्मता से संबंधित है। किसी एक सुपर कंडक्टर का नाम बतावे। तो कोई भी एक सुपर कंडक्टर का नाम बताना है, क्या है, तो नियोबियम है। नियोबियम क्या है, तो एक प्रकार का सुपर कंडक्टर है। अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अप्सरा जो परमाणु रिएक्टर होता है उसमें यूरेनियम जो तत्व होता है उसका प्रयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम बतावे। तो खाने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, तो खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम है। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है। तो बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है, तो मीथेन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसके निर्माण में हम क्या करते हैं, तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम का जो क्या होता है, प्रयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में। अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक जो यंत्र है उसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक जो यंत्र देखे ना उसमें क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। कपड़ा धोने के साबुन किससे बनाया जाता है। तो इसका आंसर है कास्टिक सोडा प्लस वसा। कपड़ा धोने का जो साबुन होता है उसमें कास्टिक सोडा प्लस वसा का प्रयोग किया जाता है। चीनी को साफ करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है। तो चीनी को साफ करने के लिए जो है हम हड्डी चारकोल का प्रयोग करते हैं। तो चीनी को साफ करने के लिए हम हड्डी चारकोल का प्रयोग करते हैं। चूने जल को दूधिया कौन सा गैस कर देता है। तो चूने जल को दूधिया जो है CO2 कर देता है। तो चूने जल को दूधिया कौन कर देता है, तो CO2 जो है क्या करता है, उसको दूधिया कर देता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है। तो बकरी का होता है और इसका कितना होता है, तो 39 डिग्री सेल्सियस। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान जो होता है वह बकरी का होता है 39 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऊतक शरीर के तापमान को नियंत्रित कर रखता है। तो इसका आंसर है संयोजी ऊतक। संयोजी जो ऊतक होता है वह शरीर के तापमान को क्या करता है, तो नियंत्रित रखता है। इसका एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। क्षारीय मृदा का कृषि योग्य बनाने हेतु खेतों में किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिप्सम का। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CnH2n+2। क्रायोजेनिक ईंधन तापमान जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो निम्न ताप सिद्धांत पर। अति चालकता किस स्थिति में होती है, तो प्रतिरोध शून्य रहने पर। स्टोरेज बैटरी में किनका प्रयोग किया जाता है, तो शीशा का। नैनो टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है, तो सूक्ष्मता से है। किसी एक सुपर कंडक्टर का नाम बताएं
नियोबियम क्या है? तो एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम बतावे? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन है? तो बायोगैस का प्रमुख अवयव जो है मीथेन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का। अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का। कपड़ा धोने के साबुन किससे बनाए जाते हैं? तो कास्टिक सोडा प्लस वसा। चीनी को साफ करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? तो हड्डी चारकोल। चूने जल को दूधिया कौन सा गैस कर देता है? तो CO2। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो बकरी का 39 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? तो संयोजी ऊतक। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड फेज में। सेकेंड फेज का पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? इसका आंसर है बोन मैरो। बोन मैरो किसे कहते हैं? तो हम अस्थि मज्जा को। तो लाल रक्त जो कण होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन जो है किनके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है प्लाज्मा के द्वारा। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन जो होता है वह किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा होता है। माता और पिता में उपस्थित RH फैक्टर किस परिस्थिति में शिशु की गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है? तो पिता का RH और माता का RH होने पर क्या होता है कि जब बच्चा का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु जो होती है तुरंत हो जाती है। अर्थात माता और पिता में उपस्थित RH फैक्टर, जब पिता का RH हो और माता का भी RH हो तो शिशु की गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद ही क्या होती है? तो वो मृत्यु हो जाती है। अमाशय से निकलने वाले जठररस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अमाशय से जो जठररस निकलता है उसमें पेप्सिन एवं रेनिन पाया जाता है। पेप्सिन एवं रेनिन पाया जाता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को कौन सी है? तो वो धमनी है, उसे हम आर्टरी कहते हैं। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का जो रंग होता है वह हल्का पीला होता है। वृक्क में बनने वाली पथरी में किसका जमाव होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होती है वह हमारे वृक्क में बनने वाली पथरी में होती है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। कालाजार की बीमारी किस परजीवी के द्वारा होता है? तो लिस्मैनिया डोनावानी के द्वारा। कालाजार की बीमारी जो होती है वह लिस्मैनिया डोनावानी के द्वारा होता है। टिटनेस द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग है? तो तंत्रिका तंत्र। टिटनेस के द्वारा प्रभावित शरीर का सबसे ज़्यादा कौन अंग है? तो तंत्रिका तंत्र है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो कवक से। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक जो है पेनिसिलियम कवक से प्राप्त किया जाता है। हृदय स्नायुओं को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है? तो पेसमेकर। हृदय स्नायु को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में पेसमेकर विद्युत यंत्र को प्रतिस्थापित किया जाता है। हृदय और फेफड़े की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का प्रयोग जो है हृदय और फेफड़े की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर करते हैं। मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 206। 206 जो है मानव शरीर में उपस्थित कुल अस्थियों की संख्या है। इसका एक बार फास्ट रिवाइज करते हैं। तो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है।
पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा होता है। माता और पिता में उपस्थित आरएच फैक्टर किस परिस्थिति में शिशु की गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है? तो पिता का आरएच और माता का आरएच होने पर। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो पेप्सिन एवं रेनिन। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? धमनी। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के द्वारा। वृक्क में बनने वाली पथरी में किसका जमाव होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। कालाजार की बीमारी किस परजीवी के द्वारा होता है? तो लिशेमैनिया डोनावानी। टिटने द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग है? तो तंत्रिका तंत्र। पेंसिलिन नामक प्रतिजैविक पेंसिलियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो कवक के द्वारा। हृदय स्नायुओं को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है? तो पेसमेकर। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप। मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 206। अब आते हैं तीसरे फेज में। तीसरे फेज का पहला क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिका के द्वारा। लाल रक्त कोशिका के द्वारा क्या होती है? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनवाया? चेचक का टीका जो है सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया था। एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम है एक्सक्यूरेटेड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्सक्यूरेड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? इसका आंसर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है। बर्ड फ्लू फैलाने वाले वायरस का क्या नाम है? तो बर्ड फ्लू फैलाने वाले वायरस का नाम जो है H5N1 है। बर्ड फ्लू जो है फैलाने वाले वायरस का नाम जो है H5N1 है। वर्णनता किन रंगों के लिए होती है? तो लाल और हरा रंग के लिए। वर्णनता जो है लाल और हरा रंग के लिए होती है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वह घाव भरने में सहायक होता है। पौधे में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो फास्फोरस की। पौधे में ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है फास्फोरस की सहायता से ही होता है। किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में। आँख के किस भाग के द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आइरिस के द्वारा। आइरिस के द्वारा क्या होती है? तो आँख में जो किरण प्रवेश करती है उसकी मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो लाल रक्त कण जो होते हैं उसका जीवन काल जो होता है वह 120 दिन का होता है। शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को। शरीर का जो रक्त बैंक है वह प्लीहा को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहते हैं। टमाटर का रंग पकने पर लाल किस कारण से होता है? तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण जो है टमाटर का रंग जो है लाल होता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो है किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिका के कारण। चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया? तो एडवर्ड जेनर ने। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? तो मैग्नीशियम है। बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? तो H5N1। वर्णनता किन रंगों के लिए होती है? तो लाल और हरा रंग के लिए। कौन विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी। पौधे में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए
किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो फास्फोरस। किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में। आंख के किस भाग के द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आइरिस के द्वारा। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिन। शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रैंड ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को। और टमाटर का रंग पकने पर लाल किस कारण से होता है? तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। दूध से मक्खन निकालने की मशीन बल के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दूध से जो हम मक्खन निकालते हैं वह जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन जो होती है वह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब एक चलती वस्तु की गति जो है दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। जब एक चलती वस्तु की गति जो है दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो 4 गुनी हो जाती है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। कच्चा जो फल होता है उसको पकाने के लिए हम एसिटिलीन या एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर किस कारण से झुक जाते हैं? तो जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण जो है ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री जो है पीछे की ओर झुक जाते हैं। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है। किस उपकरण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में मोमबत्ती के द्वारा। जब देखिए प्रकाश एवं ऊष्मा जब साथ हो जाए तो वो मोमबत्ती हो जाएगी। एक अश्व शक्ति का मान कितने वाट के बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति जो होती है उसका मान जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। कौन सी तरंग निर्वात में भी संचारित हो सकती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है वह निर्वात में भी संचारित हो सकती है। बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक कमी किस मौसमी घटना की तरफ इंगित करती है? तो आंधी तूफान। बैरोमीटर के पाठ्यक्रम जो है जब अचानक कमी हो जाएगा ना तो क्या होगा? आंधी तूफान आता है। सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। सोलर कुकर में जो है आपको ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ अर्थात स्टील से अर्थात इस्पात से। अस्थायी चुंबक जो है लौह चुंबकीय पदार्थ अर्थात स्टील या अर्थात इस्पात से बनाया जाता है। कार्य का सीजियस प्रत्यय मात्रा क्या है? तो अर्घ है। कार्य का सीजियस प्रत्यय मात्रा क्या है? तो अर्घ है। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है? तो 88 दिन का होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना। चंद्रमा पर जी का मान जो होता है पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है। महिला जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन थी? तो मैडम क्यूरी। इसका एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है? 4 गुनी हो जाती है। कच्चे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर है एथिलीन या एसिटिलीन गैस। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर किस कारण से झुक जाते हैं? तो जड़त्व के कारण। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रा क्या है? तो डायोप्टर है। किस उपकरण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो आपको ये मोमबत्ती के द्वारा। एक अश्व शक्ति का मान कितने वाट के बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति का मान जो है 746 वाट के बराबर होता है। कौन सी तरंग निर्वात में संचारित हो सकती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग। बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक कमी किस मौसमी घटना की तरफ इंगित करती है? तो आंधी तूफान। सोलर कुकर
में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो इस्पात से। कांच का सीजियस पत्नी में मात्रा क्या है? तो अर्घ। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितना है? तो 88 है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का कितना होता है? तो 1/6। महिला जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में जो है नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है वो कौन है? तो मैडम क्यूरी। जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? ये यहाँ पर सेट 8 होना चाहिए, जो सेट 7 लिखा गया है। तो जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, सॉरी ये सेट 7 ही है। तो जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो इसका आंसर है लौह चुंबकीय तत्व। टेप रिकॉर्डर जो होता है उसके प्लास्टिक सतह पर लौह चुंबकीय तत्व चढ़ाया जाता है। अचार को खराब होने से बचाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? तो अचार को खराब होने से बचाने के लिए सिरका का प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। दीमक मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसे BHC के नाम से जानते हैं। दीमक मारने वाली दवा में BHC अर्थात बेंजीन हेक्साक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल रंग के नाम से जाना जाता है। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ? तो MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल जो गैस त्रासदी जो हुआ था उसमें MIC अर्थात मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग किया गया। हीरा के कठोरता का क्या कारण है? हीरा के कठोरता का कारण है चतुष्फलकीय संरचना। हीरा के कठोरता का क्या कारण है? तो चतुष्फलकीय संरचना है। सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? तो यूरिया में। सर्वाधिक नाइट्रोजन जो होता है किसमें पाया जाता है? तो यूरिया में पाया जाता है। किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें कौन सा धातु मिलाया जाता है? तो सोना को कठोर बनाने के लिए जो उसमें तांबा धातु मिलाया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा कोलतार किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो आंशिक आसवन। आंशिक आसवन के द्वारा क्या होता है? तो कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल एवं कोलतार को अलग किया जाता है। तैल चित्रों में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तैल चित्रों में रंगों को उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम। ऑक्सीजन हीलियम का प्रयोग कहाँ होता है? तो कृत्रिम सांस में होता है। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश कर देता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है पेट में जीवाणुओं को नाश कर देता है। इसका एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। तो जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का क्या करते हैं? प्रयोग जो है हम जल में अस्थायी तथा अस्थायी दोनों कठोरता को दूर करने के लिए करते हैं।
टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो लौह चुंबकीय तत्व का। अचार को खराब होने से बचाने के लिए सिरका का प्रयोग करते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। दीमक मारने वाली दवा में बेंजीन हेक्साक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव्य के उपनाम से जाना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। हीरा के कठोरता का कारण है चतुष्फलकीय संरचना। सर्वाधिक नाइट्रोजन यूरिया में होता है। किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को। सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा कोलतार आंशिक आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तैल चित्रों में रंगों को उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस का प्रयोग का मिश्रण किया जाता है। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन है? तो ब्रोमीन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेल। तो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेल। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल। खाद्य पदार्थ जो होता है उसके संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। सोडियम धातु को किसमें संरक्षित रखा जाता है? तो सोडियम जो धातु होते हैं उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो यूरिया है। प्रयोगशाला जो है उसमें बनाया गया पहला कार्बनिक जो पदार्थ वह क्या है? तो यूरिया है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो सबसे जो उत्तम कोयला है वह कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है। नॉन स्टिक बर्तनों का ऊपरी परत किसका बना होता है? तो टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन का जो होता है नॉन स्टिक बर्तनों का ऊपरी परत जो होता है टेफ्लॉन का बना होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 65023 गुणे 10 के पावर 23। एवोगाड्रो संख्या का मान जो होता है 65023 गुणे 10 के पावर 23 होता है। दिया सलाई बनाने में किनका उपयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस को। लाल फास्फोरस का प्रयोग जो है दिया सलाई के बनाने में किया जाता है। अंडों का कवच जो है मुख्यतः किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडों का कवच जो है मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। स्वचालित वाहनों में सामान्यतः उपयोग में लाया जाने वाला एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या है? तो इथाइल ग्लाइकॉल। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? तो सोडियम थायोसल्फाइड। सोडियम थायोसल्फाइड क्या है? तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। 1 माइक्रोन कितना के बराबर होता है? तो 0.001 मिलीमीटर के। केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार किसने ने प्राप्त किया था? तो रोएंटजन ने। इसका एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु कौन है? तो ब्रोमीन है। डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है? तो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेल होता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सोडियम धातु को किसमें संरक्षित रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो यूरिया है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। नॉन स्टिक बर्तनों का ऊपरी परत जो होता है
वह टेफ्लॉन का बना होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.023 गुने 10 के पावर 23। दियासलाई बनाने में किनका उपयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का। अंडों का कवच मुख्यतः किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। रबर को मजबूती प्रदान करने हेतु मिलाया जाता है सल्फर। स्वचालित वाहनों में सामान्यतः उपयोग में लाया जाने वाला एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या है? तो इथाइल ग्लाइकॉल है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन का नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है? 0.001 मिलीमीटर। केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो रोंटगन ने।